हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। उन पे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कोशिश करिएगा आंसर जानने से पहले आंसर खुद देने का प्रयास करिएगा। ओके, तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य हैं वह किस देश से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो हैं वो आयरलैंड से नहीं लिया गया है, ना ही ब्रिटेन से, ना ही ऑस्ट्रेलिया से। ये किससे लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से। ओके, तो क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ से यह लिया गया है मूल कर्तव्य। तो आयरलैंड से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बोलते हैं। और देखेंगे डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डीपीएसपी देखेंगे 36 से 51 तक इस आपको मिलेगा, आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, और आयरलैंड से क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो मंडल है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, ब्रिटेन से देखेंगे एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। ओके, और प्रधानमंत्री का भी पद लिया गया है। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ब्रिटेन से भी लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे समवर्ती सूची का विषय भी लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी लिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो प्रस्तावना है वह कहाँ किस देश से लिया गया है। याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना किस देश से लिया गया वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का डी इज़ द राइट आंसर। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ओके, वो कौन सी समिति थी? तो वो समिति आपको बताना है। तो देखेंगे वह समिति जो थी स्वर्ण सिंह समिति। ओके, स्वर्ण सिंह की समिति, इन्हीं के सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पूछ दे कौन से संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को? तो मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन, ओके, 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके इसे जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। ओके, तो प्रश्न नंबर 2 का डी इज़ द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? देखिए, वर्ष पूछा है तो 1976 में, और कौन से संविधान संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। कौन से संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? अभी जस्ट बताएं कौन सा संविधान संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन करके। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 का सी इज़ द राइट आंसर। तो आइए चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ओके, किस आचार आदर्शों के नाम से जाना जाता है? तो मूल कर्तव्यों के आचार आदर्शों के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार देखेंगे 12 से 35 आर्टिकल में आपको मिलेगा। ओके, ये पंचायती राज व्यवस्था आपको आगे मिलेगा। डीपीएसपी देखेंगे, ये भी अब जस्ट बताएं 36 से 51 तक आपको मिलेगा। ओके, तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, इन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 5 का बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है डीपीएसपी का भी और मौलिक अधिकार पे, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो जाके आप लिंक से देख सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 1976 में 42वां संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था? ठीक, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था? तो मूल संविधान में पहले कितने थे? 10 था। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर।
आइए चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए समय डेट पूछा है, तो 1971 में नहीं, ना 72 ना 75, तो क्या हो जाएगा आपका 76, एक क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया, वो भाग बताना है आपको। तो भाग 3 में क्या है, भाग 3 में देखेंगे मौलिक अधिकार है, जस्ट बताएं अभी। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। देखेंगे भाग 3 क में, इसमें देखें कुछ नहीं है, ओके। और भाग जो 4 है ये DPSP से संबंधित है, और भाग 4 क ये यही जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। ठीक, देखेंगे ना है 5 ना 2 ना 3, ओके। तो क्या बताएंगे 4 चौथे भाग में जोड़ा गया था, ओके। तो प्रश्न नंबर 9 का ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद पूछा है, आर्टिकल पूछा है, तो क्या बताएंगे आप 51A, ओके। ये सब नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, अच्छे से पढ़िएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में कितना है, वो 11 है। ठीक, देखेंगे 11 86 संविधान संशोधन करके कब 2002 में, ओके। 2002 में आर्टिकल 51 एक क्लॉज सब क्लॉज के, ओके। तो ये जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान है, इसमें यह प्रावधान है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, ओके। तो याद रखिएगा यह न्यूनतम जोड़ा गया है कब 2002 में। कौन से संविधान संशोधन करके, तो 6वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो ये जोड़ा गया था आर्टिकल 51A एक क्लॉज सब क्लॉज के, ओके। तो प्रश्न नंबर 11 का सी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और संविधान संशोधन पूछा है, तो जस्ट आप पीछे करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ओके। तो प्रश्न नंबर 12 का इज़ द राइट आंसर। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है, तो देखेंगे मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, जी नहीं। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, जी नहीं, सबल इसका कोई लेन देन नहीं है। विनाशक और अवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है यह भारत के नागरिकों के लिए है, ओके। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, यह सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिकों के लिए, ओके। तो क्या हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 का बी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है यह राज्य को आदेश नहीं देता है, ओके। यह नागरिकों के लिए, नागरिकों का एक कर्तव्य बताता है, ओके। तो जो DPSP है, DPSP यह राज्य के लिए, ओके। और जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, वो मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए, ओके। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, देखिए मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, देखिए आप मौलिक कर्तव्यों का अगर आप उल्लंघन कर देते हैं तो इसका कुछ प्रावधान है दंड का या नहीं।
तो वही आपको बताना है। तो देखेंगे दंड देने की व्यवस्था है, ठीक, दंड देने की व्यवस्था क्या है या दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। जी नहीं, इस पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही बनाई गई है, ना बनेगी। ओके, इसमें कोई व्यवस्था नहीं, ये कर्तव्य है हमारा, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ओके, तो क्या यही राइट आंसर होगा। ओके, प्रश्न नंबर 15 का बी इज द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। ओके, तो बताना है। तो ये देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल है 48A में आपको मिलेगा। और देखेंगे ये 48 जो ए है यह आपको मिलेगा देखने में क्यों, DPSP में। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा है, लेकिन देखिए पूछने का इसका मकसद क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करना। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि आर्टिकल 48A, ओके, और आर्टिकल 51 क्लॉज सब क्लॉज एक सब क्लॉज जी, देखेंगे इन दोनों में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, तो पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, उसके बाद जानने का कोशिश करिएगा आंसर। तो देखेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या, लेकिन सेम देखेंगे प्रावधान है कि पर्यावरण का संरक्षण इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी वही चीज़ मिलेगा। अंतर क्या है, अंतर यह है, यह जो है DPSP में आपको मिलेगा। तो DPSP यह जो है यह राज्य को आदेश देता है, और जो यह है आर्टिकल 51 एक सब क्लॉज जी, यह जो है यह भारत के नागरिकों को कहता है। ओके, यही माइन्यूट अंतर है, यह राज्य के लिए है और यह भारत के नागरिकों के लिए है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 17 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य देखेंगे कौन नहीं है, राज्यों का आज्ञा पालन। राज्य जहाँ भी आप देखें मौलिक कर्तव्य में तो आप काट दीजिए। ओके, कानून का आज्ञा पालन करना ये भी गलत है। ओके, समाज का आज्ञा पालन करना ये भी क्या है, गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा, कौरव की याद आएगी, ठीक। तो प्रश्न नंबर 17 का डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए इसमें भी नहीं पूछा है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, संविधान का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य में है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी आपको क्या है, मूल कर्तव्य में आपको मिलेगा। ओके, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी क्या आपको आर्टिकल मिलेगा, ठीक, ये भी आपको मिलेगा। देखेंगे, चलिए हम इसका आर्टिकल भी बता देते हैं। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये कहाँ पर है, तो आर्टिकल यह 51A सब क्लॉज C में है। तो कि ये तो आप याद रखिएगा बस। तो यहाँ पर सीधे मौलिक कर्तव्य से आपको इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा क्वेश्चन, तो इसको आप जानते रहिए बस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सीधे हम चलते हैं कि मूल कर्तव्य नहीं है, तो मूल कर्तव्य क्या नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष का पालन करना यही हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। और देखेंगे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रस्तावना का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं।
ओके, तो आइए चलते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ओके, मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ओके, तो बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए पहले। और देखेंगे न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक करना, ये भी नहीं है। ओके, हमारी मिली जुली संस्कृति में समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का महत्व प्रदान करना, ये क्या, यही है। ओके, यह आपका मूल कर्तव्य में है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, यह नहीं है। ओके, छुआछूत की परंपरा का समाप्त करना, यह भी नहीं है। यह आर्टिकल आपको 17 में मिलेगा, ठीक, मौलिक अधिकार में छुआछूत का। ओके, और न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये भी देखेंगे। ये न्यायपालिका जो कार्यपालिका ADPSP आर्टिकल 50 में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्टिकल, ये भी DPSP आर्टिकल 45 में मिलेगा। तो आप इसे जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक है, DPSP पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखेंगे प्रश्न, आजकल प्रश्न का पूछने का कुछ तरीका चेंज हो चुका है, नहीं अब पूछ रहा है ज़्यादातर। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण जो करना है, यही हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ओके, तो ये सब क्या है, नहीं पूछा है तो यही नहीं होगा, राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण करना। ठीक, ये कहाँ मिलेगा आपको, DPSP में मिलेगा। ओके, तो आप DPSP का वीडियो देखना ना भूलें, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 21 है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, हम स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 हो गया है, प्रश्न नंबर 21 कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो अभी जस्ट आप पीछे करके आए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यही हमारे भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 21 का सी इज द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 22 है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। ठीक, तो देखेंगे राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये क्या है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ओके, ये हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। और ये आर्टिकल 51A सब क्लॉज A में मिलेगा। देखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, आर्टिकल 51 बड़ा है और सब क्लॉज छोटा है। ओके, ऐसे तो यहाँ पर मिलेगा। वैज्ञानिक की प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी आपको मौलिक कर्तव्य है, ये दोनों हैं। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ये भी क्या है, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है हमारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, तो प्रश्न नंबर 22 का डी इज द राइट आंसर। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो ना ख, ओके, 951 ख, 950 क। ओके, तो किस में मिलेगा, 51 क में आपको मिलेगा देखने को मूल कर्तव्य। ओके, थंबनेल भी लग चुका है अनुच्छेद 51 क, तो वहाँ से भी आप अगर क्लिक करके आए हैं मेरे वीडियो पे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं 24 की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। कौन सा भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ये भी हमारे
हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग करना, ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। शामिल नहीं है तो क्या शामिल नहीं है, सत्तारूढ़ी राजनीतिक दल का समर्थन करना है। आप सत्तारूढ़ी राजनीति का समर्थन नहीं कर सकते, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 24 का डी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।